भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंड 84 के। हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में प्रथम नाम वेदों का है। वेदों के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 अब कहाँ लिखा हुआ है उस परमात्मा के बारे में कि वो साकार है, दिखाई देता है, वो कहाँ रहता है। ऋग्वेद में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में प्रमाण है, लिखा है कि सर्व सृष्टि का उत्पत्ति करता परमेश्वर सब लोकों के ऊपर के लोक में बैठा हुआ है, यानी सब ब्रह्मांडों के ऊपर वाले ब्रह्मांड में, सब लोकों के ऊपर वाले लोक में बैठा हुआ है। मनुष्य सदृश है, इंसान की तरह दिखाई देता है, और वो परमात्मा उस 7वें आसमान पर सब लोकों के ऊपर सतलोक में, सचखंड में तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पे बैठा हुआ है, जहां बैठकर पूरी सृष्टि को वो कंट्रोल करता है। तो भाइयों और बहनों, हर पवित्र धर्म के पवित्र शास्त्रों में परमेश्वर के विषय में, उसकी स्थिति के विषय में, उसके रूप रंग के विषय में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27 में तथा अनेकों स्थानों पर वेदों में लिखा है कि परमेश्वर ऊपर के लोक में बैठा है, यानी निवास करता है। वहां पर सम्राट यानी राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है। यथार्थ संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान बताने के लिए सशरीर गति करके यानी चलकर नीचे पृथ्वी आदि लोकों में प्रवेश करके जो परमेश्वर की खोज में लगे हैं, यानी जो भक्ति में लगे हैं, भगवान की खोज में जो साधक लगे हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले, उनकी उलझनों को सरल करता है, उन अच्छी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान समझाता है। वो परमात्मा संत रूप धारण करके, सतगुरु का रूप धारण करके आप और हमारी तरह एक मनुष्य बन के लीला करता है और आगे फिर ज्ञान समझाता है। हिंदू धर्म के व्यक्ति भी यही मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ वेदों में वर्णन है, जबकि आंखों के सामने बिल्कुल वेदों में क्लियर है, स्पष्ट है। अभी गुरुदेव ने आपको दिखाया, आप स्वयं वेद लाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर भी हिंदू धर्म के लोग काल प्रेरणा से, शैतान की प्रेरणा से, डुप्लीकेट अल्लाह की प्रेरणा से इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो हिंदू, वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई जिनके संस्कार मजबूत नहीं है, जिनके कर्म संस्कार इतने मजबूत नहीं है, केवल वही मानने को तैयार नहीं है। बाकी तो चाहे किसी भी धर्म की आत्मा है, सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर उनके ज्ञान को समझकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा रही हैं। इसलिए मुझे आलोचक कहते हैं, धर्म का विरोधी मानते हैं। मैंने प्रत्येक धर्म के पवित्र ग्रंथों से सच्चाई उजागर की है, उसी के आधार से उस धर्म के धार्मिक व्यक्ति को समझाना चाहा है। एक बार विरोध तो जोर शोर से होता है, परंतु सत्य को अपने अपने ग्रंथों में देखकर शांत हो जाते हैं। एक बार तो थोड़ा सा अजीब लगता है, अटपटा लगता है कि ये संत रामपाल जी हमारे धर्म के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारी पुस्तकों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अल्लाह के बारे में, भगवान के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन जब सतगुरु रामपाल जी उन धर्मों के धर्म ग्रंथों से प्रमाण दिखाते हैं अल्लाह के विषय में, परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में, और जब वो अपने घर पर जाकर उन ग्रंथों को खरीद के देखते हैं और ज्यों का त्यों लिखा मिलता है, तो फिर वो शांत हो जाते हैं कि भाई बात तो बिल्कुल सच है। परंतु उस सत्य को आंखों देखकर भी स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि शैतान उनकी बुद्धि पर बैठ जाता है। शैतान डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान जिसे वर्तमान में पूरा मुसलमान समाज अपना अल्लाह समझ रहा है, वो शैतान डुप्लीकेट अल्लाह। वो काल जिसे पूरा हिंदू समाज अपना भगवान मान के पूज रहा, निराकार कह रहा है, वो डुप्लीकेट अल्लाह। वो बुद्धि पे आके बैठ जाता है, वो किसी को जल्दी से सच्चाई स्वीकार करने नहीं देता, क्योंकि उसका बहुत बड़ा स्वार्थ है हम जीवों को धर्मों में बांटकर भ्रमित करने के पीछे। और वो स्वार्थ क्या है, इसी पुस्तक में आगे चलकर हम सृष्टि रचना में पढ़ेंगे। उनको भयभीत करता है कि समाज के व्यक्ति क्या कहेंगे, तुझे हानि हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो शैतान, वो डुप्लीकेट अल्लाह फिर उन आत्माओं को डराता है,
कि भाई अगर तूने मुसलमान धर्म छोड़ दिया, तूने हिंदू धर्म छोड़ दिया, सिख या ईसाई धर्म छोड़ दिया और संत रामपाल जी से नाम ले लिया, तो तेरा समाज क्या कहेगा, तेरा भाईचारा तुझे क्या कहेगा, तू हिंदू बन गया, तू काफिर बन गया, ये हो गया, वो हो गया, लोग तुझे समाज से बाहर निकाल देंगे, रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी। तो वो शैतान, वो डुप्लीकेट अल्लाह फिर उन आत्माओं को, परमेश्वर की आत्माओं को, रहमान अल्लाह की आत्माओं को डराता है, भयभीत करता है। वो मन रूप में सबकी खोपड़ी में बैठा हुआ है, सबके अंदर बैठा हुआ है, वही सबको भ्रमित करता है, वो शैतान, वो काल, वो डुप्लीकेट अल्लाह। लेकिन भाई रहमान अल्लाह उसका बाप है। अगर एक बार आप इस रहमान अल्लाह, इस मुर्शीद सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को अच्छे से समझकर, सत्संगों को अच्छे से समझकर अगर आप उनकी शरण में आ जाते हो, उसके बाद वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान, वो काल आपका बाड़ भी बाका नहीं कर सकता। वो समाज, वो धर्म के लोग, वो धर्म के ठेकेदार, वो मुल्ला मौलवी, वो पंडित काजी आपका बाड़ भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रहमान अल्लाह सतगुरु रामपाल जी फिर अपनी आत्मा यानी अपने भगत के साथ हो जाता है। तो थोड़ी सी हिम्मत आप लोगों ने करनी पड़ेगी, पहले गुरुदेव के सत्संग ध्यान से सुनने पड़ेंगे। जो बुद्धिमान व अल्लाह के सच्चे चाहने वाले हैं, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे मेरे साथ मिलकर अपना मानव जीवन धन्य कर। गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।